नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है और मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमारा पाठ है उसका नाम क्या है विद्यार्थी? आज जो हमारा पाठ है उसका नाम है वीर कुंवर सिंह। क्या नाम है विद्यार्थी? वीर कुंवर सिंह। और ये जो पाठ्य है इसका ये पहला सीजन है। ये जो पाठ्य नंबर है उस 5 पाठ्य नंबर है और इसका ये पहला सीजन है और इसका नाम क्या है? वीर कुंवर सिंह। तो चलिए विद्यार्थी, इस पाठ्य में और आगे क्या है चलिए देखते हैं। तो आज तैयार है इस चीज के लिए? तो चलिए देखते हैं। देखिए, बाबू कुंवर सिंह तेंगवा बहादुर बंगला पर उड़ेला अबीर। यहाँ पे बताया कि बाबू जो कुंवर सिंह है वो तेंगवा, यहाँ पे क्या बताया, जो बाबू जो कुंवर सिंह है वो तेंगवा के बहादुर थे तथा बांग्ला पर उड़ेला अबीर, और बंगला के देश में उन्होंने उड़ेला था अबीर। अबीर मतलब जो होता है गुलाल बोलते हैं, उनसे उन्होंने उगेला था। तो यहाँ तक ये थे। अब यहाँ पे उनके जो पाठ्य की शुरुआत हो रही है विद्यार्थी, तो आप तैयार हो जाइए। फाल्गुन माह के प्रारंभ होते ही इस तरह की गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई लगती है। यहाँ पे क्या बताया है, जो फागुन का महीना होता है, फागुन मतलब होली, होली का जो महीना होता है, आप देखोगे हर तरफ रंगीन रंग दिखाई देते हैं तथा हर तरफ हमें गीतों का जो स्वर दिखाई देता है, गीत दिखाई देते हैं, चाहे वो हिंदी, मराठी, भोजपुरी, हर तरफ के आप देखोगे तो उसमें गीत, नए नए गीत प्रारंभ होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे बताया गया है, जो फागुन का जो माह होता है, माह मतलब मंथ, महीना, फागुन का जो महीना होता है उसके प्रारंभ मतलब शुरुआत में ही हर तरह के गीत जो है वो अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं, वहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं। ये गीत बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। और यहाँ पे बताया है, ये जो गीत है बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। किसकी गाथा का विद्यार्थी? शौर्य गाथा का प्रतीक है, बाबू सिंह के शौर्य गाथा की प्रतीक है। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित है। यहाँ पे बताया गया है कि उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही प्रचलित है। क्या है विद्यार्थी? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं, जिन पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। और यहाँ पे बताया गया है कि जिन पर सहसा किसी भी इंसान को विश्वास नहीं होता, शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाए। और ऐसी बातों पे शायद आप या मैं या कोई भी इस बातों पे विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ के जो कुंवर सिंह थे उनकी जो शौर्य गाथा थी बहुत ही अच्छी तरह से प्रचलित थी। और उनके संबंधित आज भी बहुत सारी बातें उनकी ऐसी प्रचलित है कि लोग वहाँ पे जाकर देखते हैं, जिन पर संशय किसी भी विश्वास नहीं किया जाता। और आज यहाँ पे बताया गया है कि आपसे लेकर मेकर जो भी विभिन्न प्रकार के लोग वहाँ पे हैं तथा देखने जाते हैं, वो कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर पाया है। तो चलिए आगे चलते हैं। एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। यहाँ पे क्या बताया गया है विद्यार्थी? इन्होंने यहाँ पे बताया कि एक समय की बात है, एक समय की बात थी जब अंग्रेजी फौज पता है ना, जो अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी, जो बहुत ही बनारस की अतिरिक्त फेमस नदी है, गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। बाबू कुंवर सिंह का नाव से गंगा नदी को पार कर रहे थे। और यहाँ पे बताया कि जो बाबू कुंवर सिंह है वो नाव से गंगा नदी क्या कर रहे थे? पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथ में लग गई। जब वो बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी जो है वो पार कर रहे थे, अचानक अंग्रेजों ने गोली चलाई और वो गोली जाकर उनके दाहिनी हाथ में लग गई। कहाँ लग गई विद्यार्थी? उनके दाहिनी हाथ में लग गई। बिना एक क्षण की देरी किए बाबू कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से उस हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। अब यहाँ पे देख लिया, आपको या मुझे या किसी भी इंसान को गोली लगेगी तो हम क्या करेंगे? उसे निकालने की कोशिश करेंगे या तो कुछ ना कुछ करेंगे। परंतु यहाँ पे जो बाबू कुंवर सिंह थे उन्होंने क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी। उन्होंने जब उनके जो गोली लगी दाहिने हाथ में, तो उन्होंने एक क्षण मतलब एक समय भी देरी नहीं की, फटाक से क्या किया, अपनी तलवार निकाली और उस तलवार से जहां पे गोली लगी थी, जो हाथ में गोली लगी थी, उसे काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। न आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय बात है। और यहाँ पे बताया गया कि न आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय जैसे अद्भुत बात है, प्रसिद्ध नाटककार एवं
कवि स्वयं रामेश्वर सिंह कश्यप ने इसी घटना को कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया है। और यहाँ पे बताया कि जो प्रसिद्ध नाटककार है, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रसिद्ध नाटककार है एवं कवि स्वयं रामेश्वर सिंह कश्यप, कौन थे विद्यार्थी? रामेश्वर सिंह कश्यप, इसी घटना के माध्यम से इन्होंने इस कविता को व्यक्त किया है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, मातो गंग तोहरा तरंग पर हम हमार चाह अर्पित बा। यहाँ पे क्या बताया है? मातु गंग मतलब जो माता है वो गंगा है, तेरे तरंग पर, तोहरे मतलब तेरे, तेरे तरंग पर हमारे जो जितने भी चाह, जितने भी चीजें, वो सब कुछ तुम्हें अर्पित कर देते हैं। दूसरी घटना जो उनके जीवन से संबंधित है, यहाँ पे क्या बताया गया है? एक घटना तो हो गई क्योंकि उन्होंने अपने हाथ जो है काट दिए थे। अब दूसरी जो घटना है जो उनके जीवन से बहुत ही संबंधित है, तो चलिए वो देखते। कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच, क्या कहाँ का है? जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण करवाया था। यहाँ पे बोला गया है विद्यार्थी कि जगदीशपुर से आरा के बीच में बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण करवाया था। किसका? एक सुरंग का निर्माण करवाया था। वे उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। यहाँ पे लेखक ने क्या बताया है कि जगदीश से आरा के बीच बाबू जो कुंवर सिंह थे, उन्होंने एक सुरंग का निर्माण करवाया था और वो वही सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर जाते आते थे। मतलब वो अपना जो प्रवास है वो यहाँ से वहां करते थे। इस सुरंग का प्रयोग वे प्राय युद्ध के समय किया करते थे। और ये जो सुरंग है जो उन्होंने बताया था जगदीशपुर से आरा की ओर तक का, ये सुरंग का उपयोग वो ज्यादा से ज्यादा करके तथा अति निर्माण वो कब करते थे? जब युद्ध का समय होता था। आज भी सुरंग के अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं। और यहाँ पे बताया है कि आज भी, यहाँ पे क्या बताया गया है विद्यार्थी? आज भी जो ये सुरंग है, इनके जो अवशेष है वो आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। और यहाँ पे बताया है कि जो आज भी एक पहेली के रूप में निर्माण हुई है, उसकी जानकारी अभी भी लोगों को किसी भी प्रकार की नहीं है कि वो अवशेष कहाँ से आए और वो अवशेष किसके हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर आरा जिले के जगदीशपुर गांव में सन 1782 में हुआ था। यहाँ पे क्या बताया गया है? वीर कुंवर सिंह जो है उनका जन्म भोजपुर के आरा जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? सन 1782 में हुआ था। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि जगदीशपुर जी का जन्म कौन से वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे उसका उत्तर है सन 1782 में हुआ था। इनके पिता का नाम सहबाज जादा सिंह तथा माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिता का नाम क्या था विद्यार्थी? साहबजादा सिंह। क्या था? साहबजादा सिंह। तथा माता का नाम था पंचरतन कुंवर था। उनके पिता जगदीशपुर रियाफत के जमींदार थे। यहाँ पे क्या बताया गया है? जो कुंवर सिंह है उनके जो पिताजी थे, जो जिसका नाम जगदीशपुर थे, वो रियायत के जमींदार थे। कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी। और यहाँ पे बताया है कि जो कुंवर सिंह है उनकी जो शिक्षा, उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है, उनकी व्यवस्था उनके पिताजी ने घर पर ही की थी, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया था। जहाँ उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी थी। परंतु बाबू कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। यहाँ पे जो कुंवर सिंह थे उनका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि उनका पढ़ाई पे ज्यादा मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से उनके जो पिताजी है उनकी शिक्षा के लिए घर में ही शिक्षा की व्यवस्था की थी, जहाँ उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी थी। परंतु उनको ज्यादा से ज्यादा मन जो उनका था घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में ही लगा रहता था, न कि ये जो हम भाषा सीख रहे थे उसके लिए। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 में अपना रिसायत की जिम्मेदारी संभाली।
अब थोड़े ही दिन के बाद, यहाँ पे क्या बताया है कि अब थोड़े ही दिन के बाद जो कुंवर सिंह थे उनके पिताजी का देहांत हो गया और कुंवर सिंह के पिताजी की मृत्यु 1827 में हुई। कब हुई? 1827 में हुई। और हुई उसके बाद ही कुंवर सिंह ने अपनी रिशायत की जितनी भी जिम्मेदारी थी सब संभालने के लिए तैयार हो गए। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था और यहाँ पे बताया है कि उन दिनों जब कुंवर सिंह के पिताजी की मृत्यु हो गई, उसी टाइम पे, उसी क्षण, उसी समय उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। चरम मतलब बहुत ही ऊपर था। इस अत्याचार का विरोध तथा इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन ले लिया था। और ये सब जो दृश्य थे, ये सब जो चीजें थी, ये सब देख के ये जो अत्याचार हो रहा है इसका विरोध करने की व्यवस्था को तथा बदलने के लिए जो संकल्प लिया था वो किसने लिया था? बाबू कुंवर सिंह ने लिया था। और जो अपने मन ही मन में मना लिया था कि ये जो है, इसके ये अत्याचार जो चल रहा है उसे रोकने का प्रण किया उन्होंने। और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेने की सही वित्त मिलेगा, और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे। और मन ही मन उन्होंने अपने मन में एक उस दिन की प्रतीक्षा, उस दिन का क्षण का वो इंतजार करने लगे कि अब अंग्रेजों से लोहा लेने की जो व्यवस्था है वो उसका सही वक्त कब मिलेगा, जब मैं उनसे ये सब सारी चीजें। तो आज हमने क्या सीखा विद्यार्थी? आज हमने देखा कि किस प्रकार जो है एक कुंवर सिंह वो बहुत ही बलवान तथा बहुत ही शक्तिमान एक कुंवर वीर सिंह थे, जिन्होंने अपने खुद के हाथ से अपने हाथों को काट दिया था, जिस तरह की उनकी बंदूकें लगी थी। और उन्होंने हर तरह के ज्ञान सीखा था और उनके पिताजी के मृत्यु के बाद उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और उनकी जो जिम्मेदारी थी उन्हें झेलना और उन्हें करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके वजह से वो लोगों तक प्रचलित हुए। और प्रचलित होने के बाद उन्होंने अपना नाम बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे बनाया था। उसके प्रति उनका व्यवहार जो था लोगों के प्रति बहुत ही सुजग और सजग परिणाम के था। लोग उन्हें बहुत ही प्रिय मानते थे और उनके वजह से आज भी जो उनके अवशेष है, जो सुरंग का जो अवशेष है उन्होंने जो बनाया था, वो आज भी वहाँ पे प्रसिद्ध होता है और लोग उन्हें देखने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कई प्रकार के जो अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए थे, उनकी प्रतिक्रिया वहाँ पे लगातार चलती आ रही है और लोग उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आज सीखा तो हमने बहुत कुछ है। अपने बलवान से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई और इंसान अगर एक बार प्रकृति के लिए देन दे दे तो उसे वो करना ही है, तो ये उन्होंने ठाना था, जिसके कारण वो आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है कुंवर सिंह के नाम से। चलिए विद्यार्थी, धन्यवाद।